कि कोई कुछ कर रहा है, काला जादू कर रहा है, या यहाँ पे कुछ तो अच्छा नहीं है, कुछ तो गलत है। ये वही इंसान है जो मेरे साथ रहता है, जो मेरा था। वो कोई अलग ही लग रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कौन है। ये सच में वही है जिसके साथ मैं आई थी, या इसके अंदर कोई कुछ अलग है। ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी, हम लोग के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे और मैंने जला लिया खुद को। मैं जो कम जली थी ना, वो मेरा जलना और बढ़ने लगा और मेरा बदन सड़ने लगा था। और मैं इतना दर्द में थी ना कि मुझे खाना नहीं खाया जा रहा था। पर मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरे पास कोई है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई चाहता है कि मैं मर जाऊं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। आज भी ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भूत प्रेत होते हैं, डायन चुड़ैल होती है, क्या ज़मीन शमशानी हो सकती है, या फिर क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई कॉलोनी पूरी की पूरी शमशान के ऊपर बनी हो। हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि हम पीजी लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं या नया घर लेते हैं और वहाँ पर पूजा पाठ नहीं करवाते, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है ज़िंदगी का। मैंने इस चीज़ के बारे में भी ध्यान दिया है कि आप लोग ज़िद करते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई प्रूफ अगर होते हैं तो प्रूफ ज़रूर दिखाया करो। आज की वीडियो में मैं आपको इतने भयानक प्रूफ दिखाने वाला हूँ और आज का पूरा रियल इंसिडेंट आप अगर ध्यान से सुनेंगे, आप ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ कभी नहीं करेंगे जो अदिति ने करी। अदिति जो कि मुंबई की रहने वाली है। इन्होंने बताया कि अक्षय, ये पूरा रियल इंसिडेंट अभी 2025 का है। और अदिति ने आगे बढ़ने से पहले अपने परिवार के बारे में बताया। इन्होंने मेंशन किया, अक्षय, मेरे परिवार में मम्मी पापा, छोटे भाई बहन, मैं सबसे बड़ी हूँ, नौकरी करने के लिए निकली और अपनी सीनियर्स के साथ मैंने एक फ्लैट लिया हुआ था। काफ़ी टाइम हो गया था अपने घर से दूर मुझे रहते हुए, कम से कम 2-3 साल हो गए थे। और मैं अपने घर पे बहुत कमाया करती थी क्योंकि भाई बहनों की स्टडी के लिए मुझे पैसा भेजना पड़ता था। पापा रिटायर्ड थे गवर्नमेंट जॉब से, तो पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन शुरू से ही अदिति ने खुद के पैरों पे खड़े होने के बारे में सोचा था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इन्हें फिर एक ब्रेक लेना था अपनी नौकरी से। ऐसा लगा कि मुझे कुछ टाइम घर पे भी देना चाहिए, तो 2 महीने का ब्रेक लेके ये अपनी कंपनी से अपने घर पे वापस आ जाती है। अपने मम्मी पापा के साथ रहना शुरू करती है। और जैसे 2-3 दिन निकले थे, ये अपने मोहल्ले में थी, वहाँ पर घूम रही थी। शाम को अचानक से इनकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जो इनके बचपन का दोस्त था। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनका नाम हम महेश रख देते हैं। अदिति की मुलाकात होती है मोहल्ले में घूमते घूमते महेश से। महेश जो कि एक बहुत ही अच्छे इंसान, जिन्होंने हमेशा से अदिति के साथ दोस्ती निभाई थी। अभी लोग जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो आपस में वो दोस्ती रहती नहीं है। ऐसे ही महेश भी नौकरी के लिए बाहर चले गए थे, लेकिन इस टाइम पर महेश के घर में फंक्शन थे, तो वो फंक्शन अटेंड करने के लिए मुंबई आए हुए थे। इन दोनों की मुलाकात हुई, नंबर चेंज हुए और आईडीज़ वगैरह चेंज हो गई। उसके बाद इनकी बातचीत आगे बढ़ी और बातचीत बढ़ते बढ़ते ये दोनों कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए पता ही नहीं चला। और अदिति ने इस चीज़ के बारे में मुझे हाईलाइट किया कि अक्षय, वो इंसान इतना सुलझा हुआ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में वो मुझे कोई भी आँच आने देगा। दोनों ने अपने घर पे बता दिया और दोनों के ही घर वाले इस चीज़ के लिए एग्री भी हो गए। लेकिन एक चीज़ जो अदिति ने मुझे बताई कि अक्षय, अभी ही मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ कि महेश की जो मम्मी है वो ब्लैक मैजिक करती थी और मेरे घर वालों को इस बारे में शुरू से पता था। तो मेरे घर वालों ने काफ़ी बार मना करा कि तू लड़के को देख रही है और हमारा रिश्ता फैमिली से होने जा रहा है, मतलब 2 परिवार की शादियाँ हो रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान में रखियो कि महेश की मम्मी जो है वो ब्लैक मैजिक करती है। अब इन सब चीज़ों पर अदिति ने बिलीव नहीं किया। अदिति के दिमाग में तो ज़ोरों शोरों से प्यार चल रहा था। अदिति को ये पता था कि मुझे अब दोबारा नौकरी ज्वाइन करनी है और कहीं ना कहीं महेश जो है वो रेफरेंस दे रहे थे कि हमारे नोन में एक कंपनी है, आप वहाँ ज्वाइन कर लो। ये अपने घर से जो महेश थे, ये कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर जाते थे नौकरी करने के लिए। डेली अप डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है मुंबई जैसी जगह पर जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। जब अदिति इंटरव्यू देने गई तो उन्हें इंटरव्यू में सिलेक्शन तो मिल गया, लेकिन सैलरी काफ़ी कम थी। लेकिन फिर भी जैसे महेश अपने घर से दूर रहा करते थे, तो अदिति को लगा कि अब
वो वक्त आ गया है जहाँ पर महेश और अदिति को एक साथ रहना शुरू कर देना चाहिए। दोनों की शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट की डेट निकलने वाली थी, तो इन लोगों ने एक जगह पर शिफ्ट होने की सोची। मतलब अगर मैं सरल तरीके से कहूँ तो ये लोग लिव इन में रहने वाले थे। तो महेश ने इस चीज़ की सारी जिम्मेवारी अदिति को दे दी। महेश ने अदिति को ये चीज़ समझाई कि अगर आपको लिव इन में रहना है तो आपको जगह तो देखनी पड़ेगी, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप एक काम कीजिए। अदिति को ये चीज़ समझाई गई कि आप अलग अलग वेबसाइट गो थ्रू कीजिए, अलग अलग जगह पे देखिए, कहीं ना कहीं आपको फ्लैट मिल जाएगा। अदिति इंटरनेट का यूज़ बहुत अच्छे से करना जानती थी। उनकी पुरानी जॉब में भी उन्हें मार्केटिंग का काम मिला था। अदिति अलग अलग वेबसाइट्स को खंगालना शुरू करती है और उन्हें एक वेबसाइट मिलती है जहाँ पर उन्हें एक फ्लैट दिखता है। वो फ्लैट दिखने में गजब का था। अदिति अपनी तरफ से पूछताछ शुरू करती है और ओनर का नंबर निकालती है, ओनर से बात करती है। लेकिन जब भी अदिति का जाने का प्लान बनता था, वो किसी न किसी वजह से नहीं जा पाती थी, क्योंकि महेश हमेशा यही कहते थे कि मैं ऑफिस से जल्दी आऊँगा, तुम्हें पिक कर लूँगा और फिर हम उस फ्लैट को देखने जाएंगे। हमेशा महेश लेट हो जाते थे, हमेशा। अदिति कभी भी उस फ्लैट को देख नहीं पाई। अब महेश की फैमिली में उनके कज़न्स वगैरह फ्री थे, तो अदिति ने क्या करा, उनके कज़न्स को बोल दिया कि आप एक बार देख के आ जाओगे, अगर फ्लैट अच्छा हुआ तो हम ले लेंगे, क्योंकि फ्लैट दिखने में बहुत अच्छा है। नई सोसाइटी बनी थी जिसमें एक फ़्लैट था और फ्लैट दिखने में गजब का है। तो कज़न्स वगैरह उस फ्लैट में होके आए और उन्होंने अदिति को ग्रीन चिट दे दी कि हाँ फ्लैट बहुत अच्छा है भाभी, आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकती हैं। तो अदिति ने ऑनर से बात की और एक दिन प्लान होता है कि जो ऑनर है वो सुबह के टाइम पे रहेंगे, तो महेश और अदिति जाएंगे वहाँ पर और जो भी टोकन अमाउंट है, जो भी पैसा है, वो वहाँ पर दे के अपना शिफ्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि महेश अपनी लाइफ में और अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे, उनको आते आते काफ़ी टाइम लग गया, जिस वजह से ये वहाँ पर पहुँचे और ऑनर वहाँ से जा चुके थे। तो जो ऑनर थे उन्होंने सिंपली ये बोल दिया कि आप मुझे जो है ऑनलाइन कर दीजिए पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, और चाबी आप पड़ोसी से ले लीजिए और फ्लैट वगैरह देख लीजिए। जैसे ही अमाउंट दिया गया, चाबी पड़ोसी से ली गई, तो अदिति ऑब्जर्व करती है कि जो पड़ोसी हैं वो शक्ल से बहुत परेशान लग रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इनके साथ अभी कोई बहुत कम टाइम में कोई हादसा हुआ है। फिर अदिति की नज़र पड़ती है कि वहाँ पर एक लड़की थी, लड़की जो गर्भवती थी। खैर अदिति को लगा कि यार अभी क्या ही बातचीत करनी है, शुरू में हम ज़्यादा चेप नहीं हो सकते, तो ठीक है। ये चाबी लेते हैं, उस घर को खोलते हैं, और उस घर को जब इन्होंने खोला, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। देखने में सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी थी जैसे कि फ़ोटो में अपलोड करी गई थी वेबसाइट पे, लेकिन उस घर में इतना गंद फैला हुआ था, इतना गंद फैला हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे अदिति ने बताया कि पिछले 2-3 साल से उस घर में कोई भी नहीं रहा है। खैर अदिति ये समझ लेती है कि अब घर तो हमारा ही है, जैसे भी हमें रहना तो है ही, तो उस सोसाइटी में वो शिफ्ट कर लेती है। वहाँ से महेश के साथ अपने घर जाती है, घर पे बता देती है कि ऐसे ऐसे हमें घर मिल गया, और इनकी शादी की तारीख भी निकल चुकी थी तब तक। तो हुआ क्या, सुबह होते ही एक गाड़ी बुलाई गई, गाड़ी में सारा सामान रखा गया और सामान को विदा करा गया सीधा फ्लैट की तरफ। महेश ने उस दिन की छुट्टी ले रखी थी, पूरे घर को सेट करा गया, सफाई की गई। लेकिन एक चीज़ जो अदिति ने बार बार रिपीटेडली बोली कि अक्षय, जब भी हम सफाई कर रहे थे या बाहर से कुछ मंगा रहे थे, हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे बहुत सारी एप्लीकेशंस के थ्रू, पड़ोसी एक बार भी निकल के नहीं आए या पड़ोसी हमसे बात करने नहीं आए, और जो कि चीज़ बहुत खटकने वाली थी। हुआ क्या, जब ये वहाँ पे आ गई, रहना शुरू करती हैं, तो घर पूरा सेट करने के बाद 1 रात ये रुकी, 2 रात ये रुकी, सब कुछ सही था, इन्हें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उस फ्लैट में कुछ गलत है। तीसरे दिन सुबह सुबह महेश को आउट ऑफ मुंबई जाना था किसी काम से। उन्होंने अदिति को बताया, और अदिति को पहले से ही पता था इस बारे में कि महेश को जाना पड़ेगा। महेश ने अदिति से पूछा भी कि अदिति तुम रह लोगी या तुम्हें घर पे जाना है। तो अदिति ने बड़े प्यार से बोला कि देखिए अब यही हमारा घर है, हमें आगे भी यहीं पे रहना है, तो आप जाओ, टेंशन मत लो, 3-4 दिन में आई तो जाओगे आप, मैं घर में रह लूँगी। महेश सारा सामान पैक करके सुबह सुबह निकल गए। अदिति का दिन का टाइम तो आराम से निकल गया, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब जब ये रात को अंदर वाले कमरे में सोने की कोशिश करती हैं, 2 BHK इन्होंने लिया था, बाहर हॉल, 2 कमरे अंदर थे, तो उस टाइम पर रात को पहली बार इन्हें महसूस हुआ जब महेश नहीं थे कि जब भी इनकी आंख लग रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा होकर दूर से इन्हें देखने लग रहा है। उस पूरी रात इन्हें ये महसूस होता रहा कि मेरे आसपास कोई तो है, और बार बार ऐसा लग रहा था जैसे आगे पीछे कोई ना कोई घूमने लग रहा है। बड़ी मुश्किल से इनकी वो रात गुजरी। पहली रात थी जो निकल गई थी। सुबह हुई तो इन्होंने महेश को बताया कि मुझे रात को ऐसा महसूस हुआ, मुझे लगा जैसे मेरे आसपास कोई है, मुझे ऐसा लगा जैसा मुझे कोई देख रहा था। तो महेश ने बोला कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप घर जाना चाहती है तो चली जाइए, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ। मतलब महेश ने ये चीज़ हाईलाइट की अदिति को, मैं अभी भी बोल रहा हूँ अगर आपको घर जाना है तो आप जा सकते हो। अदिति ने फिर यही बोला कि नहीं मेरा वहम हो सकता है क्योंकि हम नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और अदिति ने ये बोला नहीं मैं रह लूँगी। अदिति के अकॉर्डिंग अदिति उस घर में रह सकती थी,
लेकिन अब महेश को लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ अदिति के साथ होने वाली है। दूसरा दिन इनका पूरा इसी तरीके से निकल गया। लेकिन एक चीज़ ये ऑब्जर्व कर रही थी कि जब भी ये बगल वालों से, पड़ोसियों से बात करने की कोशिश करने जाती तो बात नहीं हो पाती थी, जो कि बहुत ही अजीब लगता है कि मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऐसा लगता था जैसे वो लोग बात नहीं करना चाहते। दिन तो इनका निकल गया। जब दूसरी रात की बात आई, इन्होंने एक सपना देखा कि ट्रेन चल रही है। ट्रेन के अंदर एक औरत है जिसने बहुत बड़ी बिंदी लगा रखी है, और वो औरत जहाँ पे खड़ी है उस हिस्से के नीचे एक पेंटाग्राम बना हुआ है। बहुत सारे लोग ट्रेन के अंदर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। उस औरत के हाथ में एक बच्चा है, और धीरे धीरे वो जो औरत है उस बच्चे को खाना शुरू कर देती है। ये सपना इन्होंने देखा, इतने में इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इनका पैर खींचा बेड पे। अब इनके लिए तो अभी तक सच्चाई चल रही थी। जैसे इनकी आंख खुली, ये पसीना पसीना हो चुकी थी। इन्हें लगा कि मुझे फ़ोन मिलाना चाहिए, लेकिन जब इन्होंने वक्त देखा, रात के 3:30 बज रहे थे। इन्हें ऐसा लगा कि नहीं, मैं महेश को परेशान नहीं कर सकती हूँ। पूरी रात इनकी हनुमान चालीसा सुनते हुए निकली। सुबह उठ के फिर दोबारा इन्होंने महेश को बताया कि महेश, मुझे ऐसा सपना आया, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो महेश ने बोला कि आप एक काम करो, वैसा ऐसा हो तो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग आए हैं यहाँ पे, सफाई करवाई है, तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी आपको लग रहा है तो आप घर चले जाओ। लेकिन अदिति की इज्जत थी कि वो घर नहीं जाएगी। लेकिन इसी के बाद अदिति ने एक चीज़ मेंशन और करी कि अक्षय, हमसे सबसे बड़ी जो गलती हुई थी वो थी कि इस फ्लैट में हम आए, हमने सेटल कर लिया सब कुछ, लेकिन हमने पूजा नहीं करवाई। मतलब इस घर में गृह प्रवेश नहीं हुआ, पूजा पाठ कुछ भी नहीं हुआ, ना इन्होंने मंदिर लगाया। तो ये सब चीज़ें होनी तो लाजमी थी। अब अदिति के साथ हुआ क्या, तीसरा दिन फिर दोबारा ऐसे निकल गया उस फ्लैट में, जहाँ पर वो फ्लैट दिन में बहुत सुंदर लगता था देखने में, रात को वो अजीब सा ही शमशानी फ्लैट बन जाता था। मतलब ऐसा महसूस होता कि कोई किसी भी कोने से मुझे घूरने लग रहा है। मुझे हमेशा हलचल महसूस होती, बर्तन अपने आप टन टन करके बजने लगते, कुछ ना कुछ महसूस होता रहता था। और मैं बार बार महेश को फ़ोन मिलाती और वहाँ से महेश मुझे डांट देते। ये रात थी तीसरी रात, और सुबह महेश आने वाले थे। तीसरी रात ये सोने के लिए लेटी, और पूरी रात इन्हें ये महसूस होता रहा कि इनके आसपास कोई खड़ा है। इनकी आँख खुलती तो इन्हें बार बार कोई दिखता, बार बार ऐसा लगता जैसे इनके हाथ पैरों को हवा में उठाया जा रहा है। तीसरी रात भी इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ के निकाली, और अगले दिन महेश आ गए। जब महेश आए तो इन्होंने बताया कि मुझे पिछले 3 रातों से ऐसा लग रहा है इस घर में जैसे कुछ है। महेश आए, महेश ने अदिति को काम डाउन किया। काम डाउन करने के बाद जैसे अदिति ने बताया कि अक्षय, मेरी और महेश की बात बात पे लड़ाई होनी शुरू हो गई, और हद तो तब पार चली गई जब हमारा एक डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पर महेश को मैंने ये बोला कि ठीक है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ और मैं वापस नहीं आऊँगी। महेश अदिति के पास गए, गेट बंद करा और अदिति को तबीयत से जो पीटा। अदिति ने बताया कि अक्षय, मैं महेश की शक्ल देख रही थी, वो महेश नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे महेश के ऊपर किसी एंटिटी ने पोजेशन डाल दिया है। ये सब कुछ होने के बाद जब महेश अपने होश में आते हैं तो वो अदिति को पुचकारना शुरू करते हैं कि मेरे से ये हो कैसे गया, मैंने तो आज तक हाथ भी नहीं उठाया। अदिति ने ये चीज़ हाईलाइट की कि मैं मानती हूँ कि ये चीज़ गलत है, ये किसी भी घर में नहीं होनी चाहिए, किसी मज़हब में नहीं होनी चाहिए, और ये कहीं से कहीं तक लीगल नहीं है, इसके ऊपर इलीगल केस किया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें अदिति के साथ हो रही थी, अब वो समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं महेश भी इन सब चक्करों में पिसने लगे हैं। अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ, धीरे धीरे जब वक्त निकलता है तो फिर दोबारा महेश की एक ट्रिप आई जहाँ पर उन्हें बाहर जाना था। अब हुआ क्या इन सब चीज़ों में, जब भी अदिति घर में अकेली रहती थी उन्हें बहुत डर लगता था। अदिति ने अपना व्यवहार नॉर्मल रखने की कोशिश की और ये सोचा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि महेश को कैसे कंफर्मेशन मिला कि इस घर में कोई ना कोई दिक्कत है, अब वो सुनिए। अदिति जब भी सोती थी तो उन्होंने बताया कि नींद में कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो महेश के छाती पर हाथ रख देती थी। लेकिन पिछले 1-2 रातों से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जब भी वो छाती पे हाथ रख के सोती है रात को, उनका कोई पैर हटा देता है, कोई हाथ हटा देता है। तीसरी रात अदिति ने दिमाग लगाया, उन्होंने सोने का ड्रामा किया, पर वो सोई नहीं। और जैसे हाथ पैर वो रखती है महेश के ऊपर, उन्होंने सोते सोते हाथ पैर रखा, लेकिन वो महसूस कर पा रही थी, उन्हें दिखा भी कि कोई मेल एंटिटी खड़ी है जो इस तरीके से हाथ हटा के हाथ हटा रही है, पैर हटा रही है। यहाँ पर अदिति आके बताती है कि अक्षय, मेरा सोना दुश्वार हो गया, मैं बस हनुमान चालीसा पढ़ती रही। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने सुबह उठते महेश को बताया कि महेश, मैंने अपनी आंखों से अपने घर में किसी को घूमते देखा है, तुम देखना आज रात को तुम्हें भी दिखेंगी। हुआ क्या, दिन में जब महेश ऑफिस चले गए उस टाइम पर अदिति इतना सोच रही थी कि उन्हें हाइपर टेंशन हो गया। जब महेश घर पे आते हैं तो अदिति उन्हें अधमरी सी दिख रही थी। महेश समझ गए कि अदिति की तबीयत खराब हो चुकी है, उन्हें दवाई दे दी और अदिति सोने के लिए लेट गई। महेश को ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में पता नहीं चल क्या रहा है। महेश को लगा कि ठीक है, आज रात मैं देखता हूँ कि ऐसा सही में कुछ हो रहा ही नहीं हो रहा है। अदिति सोई और महेश लेटे, और अदिति की वही आदत, नींद में भी उन्होंने हाथ पैर महेश के ऊपर रख लिए। और महेश ने जो चीज़ देखी, महेश के रंग उड़ गए चेहरे से। उन्होंने देखा सही में उनके जो हाथ पैर हैं
अदिति के वो अपने आप से इधर उधर होने लग रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई फोर्स से खींच लेता है ना, वैसा महेश ने ऑब्जर्व किया। महेश इतना डर गए, इतने डर गए, उन्होंने फटाफट से अदिति को उठाया और बोले कि फटाफट उठो, यहाँ पर कोई है। अदिति बोलने लगी, मैंने आपको कहा था ना यहाँ पर कोई है। पूरी रात इन्होंने हनुमान चालीसा चलाई। उसके बाद फिर महेश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि तुम अकेली नहीं रहोगी। अदिति ने सुबह सुबह अपनी नानी को फ़ोन करा और अपनी नानी को बुला लिया। अब इनकी नानी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली औरत है, जिनके ऊपर भूत प्रेत का भी प्रभाव भी नहीं पड़ सकता, ऐसा अदिति का मानना था। अदिति ने बताया कि अक्षय, मेरी नानी जी आ गई और नानी जी हमारे साथ रहती थी, उनसे इनका प्यार बहुत ज़्यादा है। अदिति का नानी जी 1 दिन रुकी, 2 दिन रुकी, 3 दिन रुकी और 3 दिन बाद नानी जी ने पूजा पाठ करना बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे नानी के ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव होना स्टार्ट हो गया। नानी बस एक ही जगह बैठती और ज़बरदस्ती अदिति से लड़ने लगती। छोटी छोटी बात पे अदिति और नानी जी के आर्ग्यूमेंट होने स्टार्ट हो जाते। अब वो प्रूफ आने वाला है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो यहाँ से ये चीज़ अब सीरियस होने वाली है, इसे ध्यान से सुनना शुरू कीजिएगा। एक दिन नानी की और अदिति की इतनी गंदी लड़ाई हुई कि अदिति ने क्या करा, अपनी नानी का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया कि निकल जाओ यहाँ से। और अदिति ने मेंशन करा कि अक्षय, हमारे पड़ोसी ना सब कुछ सुनने लग रहे थे, लेकिन गेट खोल के कोई आया नहीं। और नानी जो आई थी, उन्होंने क्या करा, गुस्से में आके उन्होंने भी बच्चलन बोल दिया और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोल दिए जो अदिति को बहुत चुभे थे। अदिति ने बताया कि अक्षय, इस टाइम पे ना मैं ये चाहती थी कि मैं इस औरत को जला के मार दूँ, या तो इस औरत को जला दूँ या खुद को जला लूँ। और इन्होंने ऐसे ही करा। नानी सामने बैठी थी, ये एक कमरे में गई जहाँ पर इन्होंने कुर्ती सूट वगैरह जो भी पहन रखा था, उस कमरे के बाहर नानी बैठी हुई थी, नानी देख रही थी। इन्होंने क्या करा, लाइटर उठाया, खुद के कपड़ों में अग्नि लगा ली। अग्नि लगाते ही इनके कपड़ों में अग्नि इस तरीके से दौड़ी कि नानी बस बैठ के बोल रही, हाँ लगा ले अपने आप में आग लगा ले, मर जा, मैं नहीं आ रही तेरे को बचाने। इन्होंने उस टाइम पर ये चीज़ रियलाइज़ की अदिति ने कि ये मैंने क्या कर लिया, मतलब मैंने गुस्से में आके खुद को आग लगा ली। ये अपनी आग बुझाती है और नानी को बोलती है कि आप मुझे इस हालत में देख रहे हो, आप मेरी मदद भी नहीं कर रहे। नानी बोली, मैं तेरी मदद नहीं करूँगी, तू इसी लायक है, मर जा, जितनी जल्दी हो सके मर जा। अदिति ने बताया, अक्षय अब सुनना शुरू करना, मैंने आग बुझाई, मैं ये देख रही थी कि मेरे कपड़े कहाँ तक जल चुके हैं। मेरे नीचे जो मैंने सलवार पहनी थी वो जल चुकी थी। उसके बाद जब ये चिल्लाना शुरू करती है तो पड़ोस से औरत निकल के आती है, जो उस फैमिली की हेड थी औरत, वो आती है और वो पूछती है कि बेटा क्या हुआ, मुझे बता क्या हुआ, नानी ने जलाया क्या तेरे को, क्या हुआ तेरे को। तो ये बताना शुरू करती है अदिति, नहीं मेरी ऐसा लड़ाई हो गई थी, मैंने खुद को आग लगा लिया, मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो फटाफट से जो वो पड़ोस से आंटी आई थी, उन्होंने क्या करा, इनके महेश जी को फ़ोन मिलाया जो इनके हस्बैंड थे, और बताया कि ऐसे ऐसे घर में इन्होंने हादसा कर लिया और मैं नहीं जा सकती हूँ, आपको ही चलना पड़ेगा, हो सकता है पुलिस कंप्लेंट हो जाए, तो आपको चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। उस टाइम पर क्या हुआ, महेश फटाफट से अपनी जॉब से वापस आते हैं और सीधा हॉस्पिटल लेके पहुँचते हैं, किनको, अदिति को। और अब वो आप प्रूफ देखने वाले हैं जहाँ पर अदिति ने खुद को जलाया। हमसे वो सारी फ़ोटोज़ शेयर की जहाँ पर वो पूरी तरीके से आगे पीछे से जली दिख रही है। अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो आप 1 मिनट के लिए, कुछ भी थोड़ा वक्त के लिए अपनी आँख बंद कर सकते हो, अदरवाइज़ फ़ोटो देखिए और फिर हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अब हॉस्पिटल में अदिति के फैमिली मेम्बर्स भी आ चुके थे और वो देख के हैरान थे कि अदिति ने क्या कर लिया। उनके होने वाले हस्बैंड से पूछा अदिति के ये कैसे हुआ है, तो साफ साफ जो होने वाले हस्बैंड थे या बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने बता दिया कि मैं उस टाइम घर पे नहीं था और नानी जी घर पे थी, इनकी आपस में पता नहीं क्या बातचीत हुई और ये सारी चीज़ें हो गई। तो अदिति ने डॉक्टर से पूछने पे उन्हें बता दिया कि हादसा था जिस वजह से इनकी पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई। लेकिन नानी वहाँ से अपना बैग उठा के जा चुकी थी। नानी बहुत गुस्सा थी कि उनके ऊपर सारा नाम आ गया, जबकि अदिति दिमागी रूप से बीमार है। इस तरीके से नानी ने वहाँ पर स्टेटमेंट दी और वो वहाँ से चली गई। हॉस्पिटल में पेरेंट्स तो आए थे, लेकिन अदिति की एक बचपन की दोस्त थी जिसकी मम्मी आई थी, उनकी मम्मी के ऊपर देवी आती थी। हॉस्पिटल में जब वो आंटी आती हैं, देखकर अदिति को अचानक से रोना शुरू कर देती है। वो रोते रोते अचानक से पूछ लेती है कि अदिति तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या बेटा। अदिति अभी तक तो कुछ नहीं बोल रही थी, फिर अचानक से बोलती है कि मुझे इस वार्ड में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे और कोई बहुत बुरी तरीके से जला हुआ है। अदिति की दोस्त की मम्मी जो थी वो अचानक से बोलना शुरू करती है कि हाँ बेटा, यहाँ पर कोई और भी है, लेकिन मैं तुझे कुछ दूंगी, वो धागा तो बांध लियो। उन्होंने एक धागा दिया पढ़ के और वो धागा जो है अदिति ने अपने हाथ में बांध लिया। अब उसके बाद कुछ टाइम बाद इनका ट्रीटमेंट वगैरह चलता है, क्रीम्स वगैरह लगती है और मुझे घर भेज दिया गया। मेरे मम्मी पापा हमारे घर पे ही थे जिस घर में हम रह रहे थे, और उस घर में बार बार मुझे ऐसे ख्याल आते थे कि अब तेरी ज़िंदगी में कुछ रह नहीं गया तो तू बालकनी से कूद के मर जा। इन्होंने इतनी बार ट्राई करा कि ये बालकनी से कूद जाए, हालांकि इनके मम्मी पापा कहीं ना कहीं इन्हें पकड़ लेते थे। तो फिर ड्यूटी लग गई कि 24 घंटे अब अदिति के साथ कोई ना कोई रहेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पड़ोस वाली आंटी आती थी,
इनसे मिलने के लिए अदिति से, और हमेशा पूछती थी कि बेटा क्या हुआ, तुझे कुछ अजीब महसूस तो नहीं हो रहा है। और अदिति रो रो के बताया करती थी कि आंटी यहाँ पर मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज़ अगर हो सके तो अपनी बेटी को भेज देना। और वो यही कहती थी, बेटा मेरी बेटी प्रेग्नेंट है इसलिए मैं उसे भेजती नहीं हूँ, कोई नहीं मैं कल से भेज दूँगी। आंटी ने अपनी बेटी को भेजना शुरू कर दिया। और जो आंटी थी वो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी, तो जितनी भी अदिति की ड्रेसिंग वगैरह होती थी, जो क्लीनिंग वगैरह होती थी, वो वही आंटी करती थी। इन सब चीज़ों में उन आंटी ने अपना एक एक्सपीरियंस बताया जो कि अदिति तक कैसे पहुंचा। जब आंटी आया करती थी क्लीनिंग के लिए, तो जब बैंडेज वगैरह उतारी जाती थी और क्लीनिंग की जाती थी, तो उस टाइम पर अदिति बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द से चिल्लाया करती थी। तो आंटी ने क्या करा, धीरे उतारने के बजाय झटके से उतारनी शुरू कर दी। एक रात की बात है, जब आंटी वहाँ पर बैंडेज उतार रही थी, तो उन्होंने जैसे ही थोड़ा सा खींचा तो अदिति चिल्लाई, और फिर उन्हें साइड में से एक आवाज़ आई कि धीरे कर लेना, मरना है तेरे को। जो आंटी आई थी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, अपने फ्लोर पे गई और अपनी प्रेग्नेंट बेटी को बताया कि बेटी मैं वहाँ पर गई थी और उस टाइम पर मैंने जब ड्रेसिंग उतारी तो मुझे किसी की आवाज़ आई कि धीरे कर, और मैं जानती हूँ कि उस घर में कुछ ना कुछ बहुत बुरा है। हुआ क्या, ये धीरे धीरे हाथ से बढ़ने लगे। जब भी महेश जाते तो दिन में उनकी बेटी आ जाती थी पड़ोस वालों की, और ये आपस में यही डिस्कस करते थे कि पूरे घर में हो क्या रहा है। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ इन्हीं के साथ सब कुछ हो रहा था, पड़ोस में भी हो रहा था और सोसाइटी के अलग अलग घरों में भी हो रहा था। लेकिन हो क्या रहा था ये समझ नहीं आ रहा था कि हो कैसे रहा है, क्यों रहा है, और क्यों क्या वजह क्या है। वो जो बेटी आई थी पड़ोस वालों की, वो बताती कि आपको पता है हमारे घर में भी हमें महसूस होता है कि रात को कोई चलता है, हमारे जो लॉकर्स हैं अपने आप खुल जाते हैं, अलमारी खुद खुल जाती है, इसीलिए हम किसी से बात नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि कोई हमारे ऊपर काला जादू करवा रहा है, ऐसा कुछ है। तभी अचानक से अदिति को ऐसा लगता है कि ये काले जादू की बात छिड़ी है, महेश की मम्मी भी तो काला जादू करवाती है। उनको एकदम से क्लिक होता है, लेकिन फिर वो सोचते कि अभी तक तो ऐसा खैर कुछ हमें घर में मिला नहीं है, लेकिन फिर भी अदिति के साथ चीज़ें रुकने को तैयार नहीं थी, और अब जहाँ जाने वाली थी वो था एक्सट्रीम लेवल। ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही थी अदिति के साथ। और अदिति ने क्या करा, जो उनके मम्मी पापा वापस घर चले गए थे, उन्हें फोर्स किया कि किसी पंडित जी को लेके आओ और हमारा घर दिखवाओ। तो इनके मम्मी पापा एक पंडित जी को जानते थे जो इनकी फैमिली में ही थे। मम्मी पापा पंडित जी को घर लेके आते हैं, और वो जो पंडित आते हैं वो सोसाइटी को देख के पहले ही घबरा गए। बड़े मुश्किल से वो धीरे धीरे चल के अंदर आते हैं और अदिति से पूछते हैं कि बेटा तुझे 1 दिखते हैं, 2 दिखते हैं, 3 दिखते हैं। अदिति ने बताया कि मुझे तो बहुत दिखते रहते हैं। तो वो पंडित जो आते हैं वो बताते हैं कि बेटा एक औरत है, 2 आदमी हैं। और ये भी बताते हैं पंडित जी कि वो जो औरत है उसके साथ एक टाइम पर बहुत गलत किया लोगों ने, वो प्रेग्नेंट थी, उसके साथ गलत किया, उसे मार मूर दिया, जिस वजह से उसकी आत्मा यहीं भटकती रहती है। और जो आदमी है वो दोनों आदमी पी खा के कहीं एक्सीडेंट से ख़त्म हुए थे और उनकी आत्माएं भी यहीं पे है। और होने का रीज़न क्या है, ये पूरी सोसाइटी जो है शमशान पे बनी हुई है। आप फ्लैट चेंज नहीं कर सकते, आपको ये लोकेशन ही चेंज करनी पड़ेगी। अब इन सब चीज़ों में महेश के इतने पैसे लग गए थे कि इनके पास अभी कोई ऐसा सहारा ही नहीं था कि ये फ्लैट को बदल लें। अब हुआ क्या, अदिति अपने कमरे में सोया करती थी, कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि हॉल में सो जाना चाहिए। उन्होंने महेश को बोला कि कमरे में ना सो के ना हॉल में सोते हैं, वहाँ से पर्दे हैं, पर्दों से हमें बाहर का व्यू दिख जाता है। तो अदिति और महेश जो है वो हॉल में सो गए। रात को 3 बजे अदिति की आँख खुलती है और उन्होंने देखा कि पर्दे के उस तरफ जहाँ कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, जहाँ से नीचे बिल्डिंग के गिरेगा इंसान, वहाँ पे कोई औरत खड़ी है। उन्होंने स्लीप पैरालिसिस वाली पोजीशन में महेश को जगाया, बताया उधर देखना। महेश ऐसे देखते कौन है, महेश ने देखा, उन्होंने सीधा अदिति को उठाया और भागने की कोशिश की। सामने 2 आदमी खड़े थे। महेश इतने बुरी तरीके से डरे, फिर दोबारा हनुमान चालीसा चलाई। अब अदिति ने समझ लिया था कि इन सब चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम पूजा पाठ भी करवा ले तो कुछ नहीं होगा। इस दौरान इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि हम अपने घर में मंदिर स्थापित कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत लेट डिसीजन था। इन्होंने अपने घर पर मंदिर स्थापित किया, पूजा पाठ की। अदिति ने खुद मेंशन किया कि अक्षय, जब भी हम उस फ्लैट से निकलने की कोशिश करते हैं ना, वो फ्लैट हमें निकलने ही नहीं देता। ऐसी सिचुएशन आ जाती कि फाइनेंशियल कुछ भी अच्छा हो रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, बोनस आ रहा है, मतलब हमेशा ऐसा होता था कि आप घर से निकल ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं खर्चे आ ही जाएंगे। हम बस हनुमान चालीसा का सहारा लेते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। पंडित जी ने सॉल्यूशन जो बताया वो हम कर नहीं सकते थे। हमने हवन नहीं करवाया, यज्ञ नहीं करवाया, पैसे हमारे पास उतने थे नहीं। घर वालों से हमने मांगे नहीं, ये सोच के कि हम लव मैरिज करना चाहते हैं, तो फिर हम घर वालों को सपोर्ट क्यों लें। ये चीज़ें इतनी बढ़ गई। एक रात अदिति ने सपने में देखा कोई आदमी चल के आया और उनके साथ गंदा काम करा। गंदा काम करने के बाद वो जो आदमी चल के आया था वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। ये चिल्लाती हैं, उठती हैं, और पड़ोस वाली आंटी और उनकी बेटी भागी आती है। महेश भी उठते हैं तो ये बताती है कि मैंने सपने में ऐसा ऐसा देखा है। ये सपने में अदिति ने देखा, पड़ोस वाली आंटी का जो बेटा अंदर सो रहा था वो चिल्लाता है। ये भाग के उधर जाती है, तो उसके बाद आंटी और बेटी वापस ही नहीं आए। अगले दिन बेटी आती है जो प्रेग्नेंट थी, उनसे पूछा अदिति ने कि क्या हुआ था, तो यही बताया कि जो सपना तूने देखा है बस उसमें भाई ने जो
सपना देखा उसमें ये फ़र्क है, जो पड़ोस वाले जो बेटे थे उन्होंने जो सपना देखा उसमें ये था कि उनके साथ कोई गलत काम तो नहीं हुआ, लेकिन वही एंटिटी, वैसी ही एंटिटी उसका भी गला दबा रही थी। एक दिन हुआ क्या, अदिति और महेश आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे और उनकी मम्मी और पापा भी मिलने आए थे उनसे, अदिति से। अदिति अपने मम्मी पापा के लिए कुछ खाना बनाने के लिए किचन में गई, चाय वगैरह बना रही थी। तो महेश पीछे से आते हैं, मजाक मस्ती करना शुरू करते हैं और सामने खिड़की पे जब नजर जाती है, महेश एकदम से चिल्लाते कि पीछे कोई था भी, मैंने देखा। अदिति उन्हें शांत करती कि मम्मी पापा के सामने मतलब ऐसा कुछ मत करो, उन्हें ऐसा लगे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महेश डरते डरते बोलते कि ठीक है, एक काम कर रहा हूँ, मैं पापा और मम्मी के पास जाके बैठ रहा हूँ, तुम चाय पकौड़े जो भी है लेके आ जाओ। अदिति वहाँ खड़ी थी, आराम से काम करने लग रही है, उनकी शीशे पर नज़र जाती है, उनकी चोटी पूरी की पूरी किसी ने हवा में उठा रखी है। अदिति भाग के आई और जैसे ही भाग के आई अपने मम्मी पापा के पास आके बैठी, उन्हें बताना शुरू करा कि इस घर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तभी वहाँ पर बैठे बैठे अदिति के छाले फूटने शुरू हो गए मम्मी पापा के सामने। मम्मी पापा ने सीधा महेश को बोला कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, इस घर में दिक्कत है। अदिति को फटाफट हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पर हॉस्पिटल में उनका फिर दोबारा ट्रीटमेंट चला। और एक खुशखबरी, अदिति बाहर की बाहर ही कहीं दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गई, इस घर में कभी वापस नहीं आई। जो रेंट एडवांस सिक्योरिटी दी थी सब तेल लेने गई। अदिति ने बताया कि अक्षय मैं कभी वहाँ पर पलट के नहीं गई, लेकिन जब भी बगल वाले पड़ोस में जो बेटी थी उनकी आंटी की, उनसे बात होती है कभी भी कॉल पे, तो वो यही बोलती है, बहन इस सोसाइटी में ये चीज़ें कभी नहीं रुक सकती। बगल वाले पड़ोस में जो आंटी रहती थी उनके हस्बैंड 4-5 साल पहले ख़त्म हो चुके थे किसी बीमारी की वजह से। इसके बाद मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में अदिति ने खुद बताया कि मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने जो किया वो कभी आप मत कीजिएगा, कभी आपको ऐसे ख्याल आए तो उस घर से निकल जाइएगा, मजबूरी नहीं है आपकी कि आप उस घर में रहें। लेकिन इसके बाद फिर ये भी कहा उन्होंने कि हमेशा जब भी कोई नया फ्लैट अपार्टमेंट कुछ भी लेते हैं तो उसके बारे में पता कीजिएगा, लोगों से पहले मिल लीजिएगा, आसपास के लोगों से, क्योंकि वो आंटी भी यही कह रही थी, बेटा लेने से पहले अगर तुम हमारे घर पे आके एक बार बातचीत कर लेती तो शायद हम बता देते कि इस फ्लैट को मत लेना। के बाद फिर हम भी आपको मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन यही देते कि भाई थोड़ा सा सोच समझ के ऐसी जगह पर घर खरीदना, लेना, फिर पूजा पाठ तक नहीं करवाना, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। हो सकता है कि आपके घर के नीचे भी लाश खड़ी हो और फिर ये वीडियो देखते देखते आपको पता चल जाए कि वो सारी चीज़ें आपके घर में भी एक्टिव हो गई है, मतलब आपके आसपास भी कोई एंटिटी है जो बैठ के आपको देख रही है। कैसा लगेगा आपको? हालांकि मेरा डराने का ऐसा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन फिर भी हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और अपने घर परिवार में प्यार बना के रखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। ये दुनिया जो पैरानॉर्मल की है ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है और हमें इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर हमें पता चल जाए कि ये फ्लैट नया है, इसमें कोई भी दिक्कत है, उसी टाइम छोड़ दो। 2 रुपये का लालच इंसान को बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लाते रहेंगे। हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले सिर्फ हम आपसे जो चाहते हैं कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और वीडियो को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास जो लोग नया फ्लैट या नया घर लेना चाहते हैं। इसके बाद यही आपसे कहूँगा कि हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं। वो हमारा पॉडकास्ट शो है जहाँ पर ऐसे लोग आके अपनी आप बीती बताते हैं कि कैसे उनके घर में टोटका रखने की वजह से पूरा घर बर्बाद हो गया, कैसे एक ऐसे लड़के से वो कनेक्ट हुए जो काला जादू करता था, कैसे एक ऐसी लड़की से कनेक्ट हो गए जिसका पूरा परिवार ब्लैक मैजिक किया करता था। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अगर आपको लगे कि यार आप भी पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं आपके पॉडकास्ट में, रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, दिल्ली में हमारा सेंटर है, हम बैठेंगे आमने सामने और बातचीत करेंगे इस बारे में कि क्या सही में पैरानॉर्मल की दुनिया आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि इंसान को ख़त्म करते वक्त नहीं लगता, या फिर ऐसा कंटेंट लेके आएंगे जहाँ पर अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कंटेंट जहाँ पर किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद हमारा मेन चैनल अक्षय वशिष्ठ, उस पर आते हैं हमारे रियल इंसिडेंट जो आप हमें शेयर करते हैं। इसी तरीके से हमें शेयर करते रहिए, उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है जो कि सेम नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दिया अक्षय भाई इसे रिकॉर्ड कीजिए अपनी आवाज़ में, मैं अपनी आवाज़ में उसे नरेट करूँगा अपने मेन चैनल पर। उसके बाद इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। स्पॉटिफाई पर हम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आपके प्यार के बदौलत, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। चलते फिरते आप हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिलेगा। और फिर इसी तरीके से फेसबुक को भी प्यार दीजिए, 80,000 फॉलोवर हमने वहाँ पे क्रॉस कर लिए। जितना ज़्यादा हो सके घर परिवार में इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। आपके जो फैमिली ग्रुप है उसमें वीडियो डाल दीजिए ताकि टाइम निकाल के कोई देख ले तो किसी का भला भी हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कोई ना कोई हर जगह करता है। नए फ्लैट, नए पीजी, नए अपार्टमेंट में हर कोई जाता है और वहाँ पर पूजा पाठ ना हो तो आपको दिक्कत बहुत हो सकती है। इसके बाद यही कहूँगा, भक्ति इन सब चीज़ों से आपको बाहर लेके आती है। जितना ज़्यादा हो सके अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, भगवान, पितृ जिनको पूजना पूजिए, लेकिन किसी न किसी के शरण में हमेशा रहिए। हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए, शेयर कीजिए। हम इसी तरीके से आपके सामने रियल इंसिडेंट पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।
जो पर्सनल पार्ट होते हैं वो पूरे उसके बदन पे थे। ऐसे सपने दिखते थे, कुछ अजीब ही दिखते थे, कोई स्मशान दिखता था, कभी वो मुझे लेडीज दिखती थी। मैं फिर भी बिस्तर पर ठीक से सो नहीं पाती थी जलने की वजह से। तो मैं बैठी हुई थी और बेडरूम के डोर से अंदर आया, लाइट बंद करी और बाहर के हमारी इटालियन विंडो है ना, तो उससे बाहर से उजाले के से थोड़ा बहुत दिख जाता था बेडरूम में। मैंने फील किया कि मेरा हाथ अपने आप, नींद में मुझे फील हुआ कि मेरा हाथ अपने आप उठ रहा है और मैं पीछे पीछे खिसक रही हूँ। कोई मुझे खींच रहा है पीछे से, कोई नहीं चाहता कि मैं वहाँ सो।